एग्ज़ाम होने के बाद हमेशा स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल और अपने रिजल्ट का इंतज़ार करता है। जी हाँ, आज के इस विशेष वीडियो में राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के बाद उनका रिजल्ट कब तक आएगा उसकी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के जो सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल शेड्यूल जारी हुआ है उसकी चर्चा करने वाले हैं कि जो आपका प्रैक्टिकल है वो कब से कब तक चलेगा, उसका टाइमिंग क्या रहेगा और स्टूडेंट के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जिन्हें उसे ध्यान में रखना है और प्रैक्टिकल के बाद आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले देखिए, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा से छोटी बड़ी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट्स हो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, सेकेंड ईयर का जो आपके प्रैक्टिकल का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो वीडियो देखने के बाद जरूर से पता चल जाएगा। देखिए, सेकेंड ईयर में अगर मैं सेशन की बात करूं तो यहाँ पे हमारा सेशन है 2021-22 जिसके मेन एग्जाम हुए थे। इसके अलावा रिमांडेड है प्रैक्टिकल एग्जाम 2019-20 का और 20-21 का। ये प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल जारी हुआ है। बात करें आगे कौन कौन सी कोर्सेज का प्रैक्टिकल है, जितने भी सारे कोर्सेज हैं, टोटल राजस्थान में 12 तरह के कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, तो सभी कोर्सेज का जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। अलग अलग डेट को आपके ये प्रैक्टिकल रहने वाला है। DRT, DMLT, DOTT, DECG, DBBT, DCLT, डी ऑप्थेल्मिक डिप्लोमा इन डायलिसिस, ऐसे बहुत सारे ये कोर्सेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इन सारे कोर्सेज की शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है। अब आगे बात करते हैं कि कौन से कोर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल आपने ये पहली बार देखा होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने जो टोटल स्टूडेंट्स है वो भी काउंट्स किए हैं। अगर मैं DMLT की बात करूँ सेकेंड ईयर के अंदर तो टोटल स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ जो संख्या है वो यहाँ पे रहने वाली है 3057 स्टूडेंट्स है जो ये DMLT सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम DRT की बात करें तो 1450 स्टूडेंट्स है जो ये प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके बाद में आगे आपके ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जिसमें 925 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं DECG जिसमें ओनली फॉर मात्र 155 स्टूडेंट्स है जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। ये देख सकते हैं आप, टोटल 12 तरह के कोर्सेज हैं जिनमें स्टूडेंट्स की जो संख्या है यहाँ पे दे रखी है। सबसे ज़्यादा से लेके लास्ट में एंड तक अगर मैं बात करूँ DET, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, जिसमें मात्र 6 स्टूडेंट्स है जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। अब आगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपके दिशा निर्देश भी दे रखे हैं। स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस जो जारी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर है, वैसे इस बार एक ही प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर रखा गया है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। यानी महात्मा गांधी जो मेडिकल कॉलेज है जयपुर, वहाँ पे आपका ये प्रैक्टिकल रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, जो भी आपका एग्जाम है उसका भी जो सेंटर है वो जयपुर रहता है, प्रैक्टिकल का भी सेंटर जयपुर रहता है, लेकिन अलग अलग रहता है। इस बार ओनली एक ही कॉलेज में है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो सीतापुरा के अंदर है। ध्यान रखें, आपको जो आपका सेंटर है वहाँ पर 1 घंटा पूर्व, यानी आपका प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होगा, 2 बजे से स्टार्ट होगा। 2 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम है, तो आपको 1 घंटा पूर्व वहाँ पे पहुँच जाना है। बारिश का टाइम है तो जल्दी आप अपने सेंटर पर पहुँच जाए। 1 बजे से पहले पहले आप अपने सेंटर पर पहुँच जाए। देखिए, कोई भी आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब आगे बात करें कुछ आपके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस जारी हुई है। देखिए, प्रैक्टिकल में भाग लेने वाले अभ्यर्थी एप्रन का उपयोग आवश्यक रूप से करें। बिल्कुल आपका जो भी व्हाइट कोट है उसका आपको उपयोग में लेना है।
बिल्कुल आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो जो आपका एप्रिन है उसका उपयोग आपको करना है। अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या ये सर बता रहे हैं, ये कौन सा दिशा निर्देश है। देखिए, हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, जो आपका एग्जामिनर होता है उसके ऊपर, वो आपकी हर एक जो एक्टिविटी है वो नोट करता है, उसके ऊपर आपको नंबर मिलते हैं। आप एक मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं और आप ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हैं, आपका ड्रेस कोड प्रॉपर नहीं है, तो बिल्कुल आप बोलते हैं कि उसके नंबर अच्छे आए थे, जबकि मैंने भी क्वेश्चन बताए थे। तो आपका ड्रेस कोड भी मायने रखता है, इसीलिए आप प्रॉपर जो आपकी ड्रेस है एप्रेन उसमें जाए। देखिए, अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है, सफेद एप्रिन पहनकर रोल नंबर टैग, आपके एप्रिन के ऊपर रोल नंबर का टैग भी होना चाहिए। इसके बाद में जो भी आपका एडमिट कार्ड है, अब एडमिट कार्ड कौन सा सर, आपने जो एग्जाम दिया था, जो भी आपके रिटर्न एग्जाम हुए थे, वो आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। किसी अभ्यर्थी का अगर एडमिट कार्ड गुम हो गया है तो आप अपनी कॉलेज से नया एडमिट कार्ड प्राप्त कर ले, और जो भी आपकी कॉलेज आईडी है और एक आपका फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटो आईडी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, डीआरटी का स्टूडेंट हो, चाहे डीएमएलटी के हो, चाहे डीओटीटी के हो, चाहे डीईसीजी के हो, आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके ये सारी चीजें लेके आपको प्रैक्टिकल वाले जो आपका सेंटर है वहां पे उपस्थित होना है। जो भी आपका पेन पेंसिल वगैरह है, वो आपका नॉर्मल सामान वो भी आपके साथ होना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षा केंद्र पर समस्त अभ्यर्थी केंद्र पर की गई व्यवस्थाओं का पूर्णतः पालन करेंगे, वे केंद्राधीशक के निर्देशों का पालन करेंगे। जो भी आपका प्रैक्टिकल हो रहा है वहां पे जो भी रूल्स और रेगुलेशन दे रखे हैं उन सभी का स्टूडेंट्स को पालन करना है, और जो भी आपका एग्जामिनर होगा आपके लिए जो भी दिशा निर्देश देंगे उनका भी आपको पालन करना है। अभ्यर्थी अपने साथ पानी की पारदर्शी बोतल ला सकते हैं। परीक्षा समय सारणी सुलभ संदर्भ हेतु राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की वेबसाइट देखिए। जो भी आपकी प्रैक्टिकल की जो भी टाइम टेबल है, वो जो भी आपकी सारणी है, इस बार ग्रुप वाइज आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो जो भी आपका टाइम टेबल है आपके इस वेबसाइट पे दे रखा है। बाकी आप पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो गई है, तो वहां से भी आप अपना जो सारणी है, जो भी आपका टाइम टेबल है वो देख सकते हैं। उक्त समय सारणी को ही परीक्षा हेतु अंतिम समय सारणी माना जाए, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल शेड्यूल हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस इम्पॉसिबल है, यही आपका अंतिम समय सारणी है। ध्यान रखें, ये सारी चीज़ों का आपको पालन करना है, बिल्कुल करना है। ड्रेस कोड बिल्कुल मायने रखता है, इसीलिए मेरा यही मानना है आप प्रॉपर ड्रेस में जाइएगा प्रैक्टिकल के टाइम। अब बात कर लेते हैं, सर हमारा प्रैक्टिकल तो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल के बाद हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन एक आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जो भी आपका कोर्स है, चाहे आप डीएमएलटी से हो चाहे डीआरटी से हो, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं कुछ, तो वो आप ज़रूर से याद करके जाए, वो इन्वेस्टिगेशन आपको आने चाहिए। जैसे डीआरटी स्टूडेंट्स को सभी बोन का नाम याद होना चाहिए, वैसे डीएमएलटी वालों के कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, मेन इन्वेस्टिगेशन वो याद होने चाहिए। ऐसे अलग अलग जो आपके कोर्सेज हैं उनमें आपको पढ़ाए भी जाते हैं, तो वो आप ज़रूर याद करके ही जाएं। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे सारणी दे रखी है, 2 से 5, 2 बजे, दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे का आपका टाइम रहने वाला है। ये अलग अलग सारणी है जो आपको पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल के बाद बात करें अब आपके रिजल्ट की, कि सर हमारा प्रैक्टिकल तो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा। अब देखिए, रिजल्ट की बात करें, आपको पता होना चाहिए जो आपके प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट होने वाला है 27 जून को। 27 जून से लेके लगभग अगर अप्रोक्स लास्ट डेट की बात करूँ तो 22 जुलाई तक आपके प्रैक्टिकल, 22 या 23 होगा, 22 जुलाई तक आपका ये प्रैक्टिकल रहने वाला है। तो ऐसे मानिए आपके 25 दिन तक आपके ये अलग अलग जो कोर्सेज है उनके प्रैक्टिकल चलने वाले हैं। आपको जो भी आपकी डेट है और जो भी आपका ग्रुप है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। तो 22 जुलाई 2025 आपकी जो अंतिम तिथि प्रैक्टिकल की रहने वाली है। अब रिजल्ट की बात करें तो जुलाई के बाद हो गया आपका अगस्त और सितंबर। देखिए, रिजल्ट प्रैक्टिकल के बाद अप्रोक्स
अप्रोक्स 2 या 2.5 महीने के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपका सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर 1 के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनली आपका जो रिजल्ट है अक्टूबर में आ ही जाएगा, अक्टूबर 2025 में। जो भी ये सेशन है 2019-20, 20-21 और 21-22। तो ये आपके प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। ऐसी ही पैरामेडिकल की नई अपडेट के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।